नमस्कार साथियों, आप सभी को जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी ने यूपीएसआई की परीक्षा दी है और उसके रिजल्ट से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं आप सभी को निरंतर प्राप्त हो रही हैं और आप सभी बेसब्री से परीक्षा देने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि यूपीएसआई का रिजल्ट कब आएगा। निरंतर आपको विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सूचनाएं भी प्रदान की जा रही हैं। बहुत से लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। 2 से 3 दिनों में एक न्यूज सामने उभर करके आई है, एक सूचना सामने उभर करके आई है जो कुछ इंटरनल इंक्वायरी के संबंध में है। बहुत से बच्चों का यह प्रश्न था कि क्या यह सही है। 140 के ऊपर किसी ने किया है, किसी ने 145 के ऊपर किया है, किसी ने 150 के ऊपर किया है। बोर्ड उन पर आंतरिक जांच कर रहा है, उनका सीसीटीवी फुटेज को देख रहा है। तो इसमें आम विद्यार्थियों को डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल भी कल भी सेफ थे, आज भी सेफ हो। आपने अपनी मेहनत के दम पर सारी चीजें की हैं। आपको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या ये सूचना सही है और रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो इस चीज को जानने के लिए आप लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिए होगा। बेसिकली मैं कभी वीडियो इन सब मुद्दों पर बनाता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जिस दिन आ जाएगा रिजल्ट उस दिन आप सभी को पता चल जाएगा। लेकिन बीइंग एस्पिरेंट, मतलब जब हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने मेहनत की होती है और जब हम लोगों ने मेहनत की होती है तो उसके फल को प्राप्त करने की जो हम लोगों में जिज्ञासा होती है वो प्रबल हो जाती है। उस प्रबल जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम निरंतर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, विभिन्न साइटों पर जो कि फर्जी से लेकर के बहुत प्रकार की चलती हैं, उन पर हम लोग विजिट करते रहते हैं और अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में जो चीजें निरंतर चल रही हैं उनके संबंध में जब ये चीज हमको भी पता चली तो पढ़ाने लिखाने के समय से कुछ फुर्सत निकाल करके हमने जो कोर्ट केस चल रहा है, मतलब जिन बच्चों ने कोर्ट में अर्जी लगाई है इस पर सुनवाई के लिए यूपीएसआई स्कैम के बारे में, वहां से एक हमारे जानने वाले एडवोकेट मित्र हैं, वहां से हमने एक कॉपी निकलवाई और उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने हमको कुछ प्रतियां भेजी थी। उस प्रतियों की एक छोटी सी प्रति हमारे पास है जिसको मैं पढ़ देना चाहता हूँ। उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है जिस कोर्ट केस को बच्चों ने दायर किया है अपने अधिवक्ता के माध्यम से, वकील के माध्यम से, उसके रेफरेंस में जिस भर्ती बोर्ड ने, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है, उसने कोर्ट में एफिडेविट दिया है, उसने उत्तर दिया है कि इस भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जहां से भर्ती बाधित हो सके और भर्ती बोर्ड जो है वो अपनी भर्ती प्रक्रिया को चलाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मीन्स टू से हम कह सकते हैं कि भर्ती बोर्ड ने ये लिखित अपने जवाब में कहा है कि सभी जांचों को करने के बाद और सभी जो परीक्षा स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, उनके अनुरूप यह परीक्षा कराई गई है। और आप जानते हैं कि अगर भर्ती बोर्ड ये कह देता है कि सारी परीक्षा मानक के अनुरूप हुई है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई झोल नहीं है। मान लीजिए हम कहते हैं 1-2% रहा, 10% रहा, कैसे चीजें कैसी मैं भी कहता हूँ, लेकिन भर्ती बोर्ड ने जो कोर्ट में हलफनामा दिया है, मतलब जो जवाब दिया है, वो यही चीज बोला है कि हमारा जो रिजल्ट है वो पूर्णतः तैयार है, हम किसी भी समय निकाल सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं है। फिर उसके बाद भी बहुत से बच्चों का यह सवाल है कि सर निरंतर मार्केट में ये चीजें चल रही हैं कि इंटरनल इंक्वायरी हो रही है, जो आंतरिक कुछ जांच हो रही है। तो ये हो सकता है, ये ऑफिशियल नहीं हो सकता। आंतरिक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं ये ऑफिशियल नहीं हो सकता। रिजल्ट के संबंध में मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि बहुत से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से सभी को अवगत कराते रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो मार्च के एंड तक एट एनी कॉस्ट जारी हो जाएगा। मतलब भर्ती बोर्ड के पास रिजल्ट एकदम तैयार है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी साथी इसमें डिजर्व करते हैं, यूपीएसआई एग्जाम के लिए डिजर्व करते हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, वो अपने आगे के प्रोसेस के लिए तैयार रहें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई विलंब, कोई भी देरी ना करें। आप इसके चक्कर में ना रहें कि परीक्षा दोबारा होगी, रिजल्ट कब जारी होगा। देखिए, कुछ लोगों का खेल एक काम है कि बच्चों के इमोशंस के साथ खेलना, और वो निरंतर सुबह से लेकर शाम तक यही काम करते रहते हैं। और मैं निरंतर देखता रहता हूँ
कि वो एक थंबनेल लगा देंगे कि रिजल्ट जारी हुआ, आ जाओ लाइव चेकिंग करते हैं। वो सुबह से शाम तक आप यूट्यूब पर एक बार जब विजिट करेंगे, एक बार कहीं आप गलती से यूपीएसआई सर्च कर लो, फिर आपको इतने नोटिफिकेशंस दिखेंगे, क्योंकि उनके पास पढ़ाने लिखाने का कोई काम नहीं है। किसी की वीडियो कट करके कहीं पर डालना, किसी का पेस्ट उठा के कहीं पर डालना, तो आप सब उसमें भ्रमित मत होइए। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आप अपनी रेस को कंटिन्यू रखिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपके निर्धारित डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को कंटिन्यू करके रखिए। बेसिकली मैं इन मुद्दों पर जानता हूं कि इतनी यूट्यूब पर भसड़ मचाए पड़े हैं ये सब, जिनको पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं है, एक भी शब्द नहीं पढ़ाते हैं, एक भी अक्षर नहीं पढ़ाते हैं, और ये सब रोज अपने चैनल के माध्यम से जो बना करके रखे, किसी की वीडियो उठा करके एक एक दिन में 10-10 वीडियो डालते हैं, और 10-10 बार 11 बजे आ जाएगा, 3 बजे आ जाएगा, इस प्रकार की चीजें हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी इन मानसिकताओं से बचिए। आप सभी इन जो सिस्टम्स है, इन सभी का जो मानसिक प्रताड़ना वाली चीजें, मुझे तो लगता है कि ये सब 10 बार ऐसी चीजें डालते हैं और बच्चा ललायित होकर के उन व्यूज को देखता जा करके, और ये करने का उद्देश्य सिर्फ व्यूज होता है। वो जानते हैं कि जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनमें जिज्ञासा है, उनमें लालसा है कि जल्दी से रिजल्ट उनका जारी हो, लेकिन जल्दी रिजल्ट जारी वो नहीं करा पाएंगे। जब भर्ती बोर्ड को रिजल्ट जारी करना होगा वो तुरंत जारी कर देगा, 1 घंटे का समय नहीं लेगा, 5 मिनट का भी समय नहीं लेगा और आ जाएगा। ठीक है, तो हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं, आप सभी का जिन्होंने भी अच्छी मेहनत की है उन सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप सब बिल्कुल परेशान ना हो। एक जो हमको मिला है कोर्ट की तरफ से वो मैंने आपको बता दिया कि भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट तौर पे कोर्ट में कहा है कि इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। इस वजह से मुझे भी लगता है कि बहुत से अधिकारियों ने जिम्मेदार अधिकारियों ने ऑन कैमरा आकर के ये बोला है कि आपकी जो डीबीपीएसटी की प्रक्रिया है वो जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी। इसका मतलब है उसके पहले रिजल्ट आ जाएगा, तब डीबीपीएसटी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी अगली जो प्रोसेस है आपके, उनमें निरंतर अपने आप में जो भी कर सकते हैं, आपकी जो भी कमियां हैं उन सभी कमियों को दूर करें, और रिजल्ट निश्चित तौर पर मार्च के एंड तक आ जाएगा। मैं ही नहीं कहता आज 3 बजे आएगा, कल 4 बजे आएगा, कल 5 बजे आएगा, लेकिन इस चीज को याद रखिए कि आप इन सभी के चक्कर में मत पड़िए। ऑफिशियल कोई भी ऐसी सूचना नहीं है। आप बच्चे हमारे पास निरंतर मैसेजेस करते हैं, अब उनका मैं क्या जवाब दूं, तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को समझा देता हूं, बता देता हूं कि रिजल्ट बिल्कुल मार्च के एंड तक जारी होने की प्रबल संभावना है। हो सकता है आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, परसों आ जाए, हो सकता है मार्च एंड में जाए, 31 मार्च को जाए। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी हम आपको निरंतर क्लासेस के माध्यम से सारी चीजें बताते रहते हैं। हम लोगों को तो कहीं समय ही नहीं मिलता कि पढ़ाने के अतिरिक्त इन सभी चीजों को थंबनेल उठा करके डालें, ये करें वो करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी सूचना है। थैंक यू, जय हिंद। बाकी मिलते हैं हम आपको क्लास में। थैंक यू।